छत्तीसगढ़ मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की खबर के साथ। कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बघेल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। एस्मा के तहत बर्खास्तगी शून्य की गई है। हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी बहाल कर दी गई है। दरअसल स्टेट पावर कंपनीज के कर्मचारियों को पेंशन और कंपनी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जो है वो बहाल कर दी गई है। महुआ बोर्ड के गठन का भी फैसला लिया गया, एक बड़ा फैसला। और इसके अलावा जातिगत जनगणना का ये मुद्दा जो इस वक्त काफी गरमाया हुआ है भारतीय राजनीति में और खासकर हिंदी पट्टी वाले राज्यों में। तो जातिगत जनगणना का जो ये चुनावी मुद्दा है इसे भुलाने का भी प्रयास रहेगा। दरअसल जीत के बाद छत्तीसगढ़ में इसे लागू किए जाने के बाद मोहम्मद अकबर कैबिनेट मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि जातिगत जनगणना चुनावी मुद्दा होगा। अंशिका, बिहार में जब से ये जातिगत जनगणना हुई है उसके बाद से लगातार जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर तो इसके बारे में चर्चा हो ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पूरे विषय को लेकर अब अटैकिंग मोड में है। उनका ये कहना है कि जातिगत जनगणना का मतलब है जाति पाति के आधार पर राजनीति करना, जबकि छत्तीसगढ़ कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि अगर एक बार फिर सरकार आती है तो आगे जातिगत जनगणना होगी। बिल्कुल आशीष, और कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि एस्मा के तहत बर्खास्तगी शून्य कर दी गई है। हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी बहाल कर दी गई है। स्टेट पावर कंपनीज के कर्मचारी को पेंशन देने की बात की गई है। कंपनी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि महुआ बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जातिगत जनगणना होगा चुनावी मुद्दा, ये भी कह दिया गया है कैबिनेट मंत्री की तरफ से। तो बघेल कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं और वो भी चुनाव से ठीक पहले इन फैसलों को बेहद खास माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से स्टेट पावर कंपनीज के करीब 10,000 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 के प्रारूप में भी संशोधन किया गया है। ग्राम पंचायत भोरिंग जिला महासमुंद, इसको नगर पंचायत बनाने के बारे में सहमति दी गई है। उसी प्रकार से नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी, इसकी जो आबादी है वो 2011 के हिसाब से और 2011 के बाद से अब तक आबादी बढ़ने के कारण जो नॉर्म्स होता है कि 10,000 से ऊपर की आबादी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से अंबागढ़ चौकी को नगर पालिका बनाने का भी सहमति हुआ है। और नगर पंचायत नवागढ़ बेमेतरा, इसको भी नगर पालिका परिषद बनाए जाने हेतु निर्धारित मापदंड में छूट देकर निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के जो हड़ताल में शामिल अधिकारी कर्मचारी थे, जिस पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्त किए गए थे, वो उन बर्खास्तगी की जो समस्त कार्रवाई को शून्य कर। और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी पर टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप गंभीर लगा है। दरअसल पार्टी के प्रदेश सह सचिव ने जब एक लेन देन का ऑडियो कथित रूप से एक ऑफिशियल ग्रुप में वायरल किया, तभी से संगठन के नेता एक्शन लेने के बजाय उल्टा उन्हें ही पद और सदस्यता से निलंबित कर रहे हैं। और इस पर अब चर्चा शुरू है, चूंकि पद से हटाए जाने के बाद सह सचिव संतोष मिश्राम ने पार्टी के नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। इधर पंजाब से पार्टी का प्रचार करने आई विधायक बलविंदर कौर ने इस तरह से आरोपों को खारिज कर दिया। सर, तो ये 2 लाख कब तक देना है? कुछ टिकट से पहले, कुछ टिकट के बाद। अच्छा, कुछ टिकट से पहले कुछ टिकट के बाद। तो कितना टिकट से पहले और कितना टिकट के बाद? हाफ तो देना पड़ता है, ये सभी को देना पड़ता है सर। तो फिर मेरे को टेंशन में डाल दिए हैं। तो सर मतलब सभी से लेते हैं क्या पार्टी में जो कैंडिडेट होते हैं उनसे? सभी से? सबके लिए 5 है। अच्छा, बाकी सबके लिए 5 है। संदीप पाठक सर के फेवरेट हो, इसलिए तुमको 2 बोल रहे हैं। अच्छा, मैं संदीप पाठक सर की फेवरेट हूँ। सर तो मेरे को जानते भी नहीं होंगे, पता है। तो सर जैसे
पैसा देने के बाद ही ना हाँ डिक्लेयर होता है नाम वगैरह। पैसा नहीं होगी ना तो टिकट नहीं मिलेगा। ऐसा डराओ मत कि पैसा नहीं मिलेगा तो डिक्लेयर नहीं होगा करके। देखो सर कैसे डरा रहे हैं। सही है। हाँ नहीं मिलेगा। ये मेरे को मजाक कर रहे थे, लगा मेरे को कल मेरे को बोले ये तो मेरे को लगा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन अभी आप सामने में हो और तो यकीन हो गया। कब तक देना है सर उसको? हाफ हाफ? जब दे दो आप तब हो जाएगा ना, मतलब अनाउंस होने वाला है, इस पहले भी क्यों होगा? ये महीने कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में होगा फिर। अच्छा, अगर आप जितना जल्दी पेमेंट कर देंगे तो पहले लिस्ट में नाम रहेगा और लेट करेंगे तो सेकंड थर्ड में रहेगा। हाँ ये बोलना चाहेंगे सर। एक सवाल और है, अगर बुरा ना मानो तो जी बोलिए मैं सुन रहा हूँ। मतलब सर वो जो जैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उसका रसीद मिलता है, वैसे थोड़ी मिलने वाला सर। नहीं मिलेगा ना? ये तुमको कैश ये गुप्त तरीके वाले पैसे हैं फिर। तरीके वाले 2 नंबर पैसा है। हाँ और ये कंफर्म है सर कि पैसा अगर मिलेगा तो नाम लिस्ट में जारी हो जाएगा। नहीं तो ना चुनाव तक रहेंगे, नहीं तो सर के टाइप का ना गारंटी कार्ड दीजिए सर। 9,10,000 रुपया जो दिए हैं तो सर किसी हालत से वापस कर दीजिए और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा सर। और ठीक है ना, तो मैं आपको क्या बोला हूँ। हाँ भाई धीरे धीरे वापिस होगा, जैसा आपने वैसे वापिस होगा। हाँ सर, जैसे भी आप वापिस करें। हाँ ओके ठीक है। 3-4 किस्त में कर रहे हैं, मैं 3 किस्त में दिया हूँ सर। अरे मेरी बात सुनिए, अब आप मेरे से मिलिएगा तो अपन हम ठीक से बात करेंगे। आज जा रहे थे सर, आज जा रहे थे नगरी मैं और महाराज करके, तो नगरी फोन किया तो आप दूसरे ये में चले गए थे न सर। और मैं बड़ा मेरे को जंजाल हो रहा है, घर में रहना मुश्किल हो रहा है। लड़के लोग मार पीट रहे हैं, गाली गुप्ता दे रहे हैं। सारे आज तक तुम नहीं बताया, तुम हमारा थोड़ी बाप हो, दुनिया भर का गैर रहे हैं। अब मैं इस समस्या में अच्छा फंस गया। ठीक है। पैसा मैं आपको कल भी मैं बोला था ना आपको। हाँ कल बोले थे सर। ठीक है। मेरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मगर अब देखिए मैं भी व्यस्त हूँ और धीरे धीरे आपको रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए मैं लास्ट में अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपका फाइनल हो जाएगा। यदि आप भरोसा रखेंगे तब। नहीं सर। और यदि ये सुनिए, यदि आपको भरोसा नहीं है तो फिर आपका रिफंड भी मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ सर। देखिए मेरे को आपसे कोई ये थोड़ी है। नहीं सर। आप ऑडियो मेरे को अभी आम आदमी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता के द्वारा दिया गया था और बोला गया था कि मैं इसको डाल नहीं पा रहा हूँ, आप पार्टी को सूचित कीजिए और इस पर कार्रवाई कराओ। तो मैं इस वीडियो को, जिसमें संदीप पाठक जी की टीम द्वारा पैसे की मांग किया जा रहा है और टिकट को बेचने का सौदा किया जा रहा है, इस ऑडियो को मैं हमारे जो आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल ग्रुप है उसमें डाला था और पार्टी को सूचित किया था कि सर जी जो पार्टी के जो संदीप पाठक टीम के जो लोग हैं और टिकट का सौदा कर रहे हैं, ऐसा 2 ऑडियो में डाला था। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया, बल्कि मेरी कोई पार्टी से हटा दिए गए, हमको मतलब मेरे को सदस्यता से ही हटा दिए गए। तो ये पूरा जो विषय है अब तक सामने आया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां किसान नेता योगेश तिवारी आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित होगा ये समारोह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया यहां मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी मौजूदगी यहां रहेगी। और आज एक बड़ा दिन, चूंकि जिस तरह से चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे में अंशिका लगातार जो पार्टी ज्वाइन करने वाले नेता हैं वो भी लाइमलाइट में रह रहे हैं। और अब किसान नेता योगेश तिवारी आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी
में किसान नेता के ज्वाइन करने से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि जो किसान वोटर्स हैं क्या उनके मन में बदलाव होगा। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। रायपुर से ही बड़ी खबर आ रही है, जहां स्टेट पावर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा भी कर दी है। ओपीएस बहाली पर संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। ओपीएस बहाली के लिए संयुक्त मोर्चा लंबे समय से कोशिश कर रहा था, प्रयास किया जा रहा था और घोषणा से 10,000 से अधिक नियमित कर्मचारियों को फायदा होगा। 1 अप्रैल 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। स्टेट पावर कंपनी में जो पुरानी पेंशन बहाली है उसके बाद से कर्मचारियों में स्वाभाविक है एक उत्साह है, एक उल्लास है, चूंकि आर्थिक रूप से एक लाभ उन्हें मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट किया है और ओपीएस की बहाली के लिए संयुक्त मोर्चा, चूंकि लंबे समय से प्रयास ये किया जा रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सके, उन्हें बहाल किया जाए ताकि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलता रहे। और इस घोषणा के बाद से 10,000 से अधिक नियमित कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। और बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दरअसल जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में एक तरफ 7 लोग शामिल थे, दूसरी तरफ 4 लोग शामिल थे। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है और गोल बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं मामूली कहा-सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी समय रहते और फिर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ये वीडियो वायरल हो रहा है मारपीट का। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, बावजूद दोनों ही पक्ष सुनने को तैयार नहीं। पुलिस के सामने भी लगातार लंबे समय तक मारपीट करते रहे। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है, सरकारी स्कूल के बच्चों से काम कराया जा रहा है। मजदूरों की तरह काम कराने का जो वीडियो है वो सामने आ चुका है। टीचर लकड़ी उतरवाने का काम करा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक वैन में ढेर सारी लकड़ियां हैं, उसको उतरवाने का काम स्कूली बच्चों से कराया जा रहा है। रतनपुरा के ओछिना पारा सरकारी स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है, वायरल वीडियो। और इसके बाद अभिभावकों में इस बात को लेकर गुस्सा है, जो कि स्वाभाविक है कि बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है या ये दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। अगर यहाँ बच्चों को कुछ चोट लगती है या कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित होती है इससे लकड़ी उतारने के दौरान, चूंकि अंशिका आप देखें चूंकि तस्वीर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लकड़ियों के ढेर के ऊपर बच्चे खड़े हैं और अगर एक एक कर वो लकड़ी फेंक रहे हैं, किसी बच्चे को ये लकड़ी लग जाए या कोई बच्चा इसमें गिर जाए जिसे चोट आ जाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्वाभाविक है अभिभावकों का यहाँ पर गुस्सा करना। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एक शख्स पर चाकू से हमला करने का मामला। 2 आरोपी यहां गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से एक चाकू भी बरामद हुआ। रतनपुर थाना क्षेत्र के खुंटा घाट बांध के स्टैंड का यह मामला बताया जा रहा है। बिना पर्ची स्टैंड से बाइक ले जाने पर यह विवाद शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते यहां पर आरोपियों के कब्जे से चाकू बरामद हुआ है। बिलासपुर में जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ, आसपास के लोगों ने फौरन सूचना पुलिस को दी। हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक पर चाकू से हमला करने का आरोप है और फिर इन दोनों ही हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटाघाट का ये मामला, जहां पर पार्किंग से बिना पर्ची के बाइक ले जाने के दौरान ये विवाद शुरू हुआ था। रायपुर में छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। कलिंगा यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच मारपीट हुई है। 4 युवकों ने मिलकर एक युवक को पीटा है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। और इसके बाद मामला दर्ज किया गया। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में छात्र के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने है। देखिए ये वीडियो है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से एक युवक को 3 से 4 लोग मिलकर पीट रहे हैं और एक वीडियो भी बना रहा है। तो 5 से 6 आरोपियों के यहाँ होने की आप बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 लोग मारपीट कर रहे हैं, एक वीडियो भी बना रहा है और एक और शख्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये राहगीर है या इसी आरोपियों के ग्रुप से है,
कलिंगा यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच मारपीट हुई। 4 युवकों ने मिलकर एक शख्स को पीटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें दुर्ग से अगली खबर नोट तस्करी से जुड़ी, जहां मलेशियन नोट के तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। व्यापारी के साथ लाखों की ठगी की वारदात को दिया था अंजाम। और ऐसे में ज्यादा मुनाफा का लालच देकर ठगी की थी। विदेशी करेंसी भारतीय रुपए में बदलने का भी झांसा दिया। सुपेला पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो नोट तस्करों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। व्यापारी के साथ लाखों की ठगी की थी। नकली नोट भी ये बनाते थे और तमाम जो उपकरण हैं नकली नोट बनाने के वो भी पुलिस को मिले हैं। ज्यादा मुनाफा देने के लालच में एक व्यापारी के साथ पहले इन्होंने ठगी की और सुपेला पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूंकि ठगी की बात सामने आने के बाद से ही अंशिका इनकी तलाश लगातार की जा रही थी और अब ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया ये उस शिकायत के बाद ही आया जब व्यापारी द्वारा इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी और पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही थी। और उनकी शॉप है, उनको आकर मलेशियन करेंसी देकर एक्सचेंज करने की बात कही। इस पर से इनके बीच आपस में डील हुई कि ये 3.5 लाख रुपए देंगे, उसके बदले वो मलेशियन करेंसी देंगे। और जब सारी चीज़ें हो गई तब इन्होंने 3.5 लाख रुपए ले लिया। और जब प्रार्थी उस पैसे उनका जो मलेशियन करेंसी है उसको जब बाद में खोल कर देखा तो सारे फेक नोट्स निकले। उस पर से इन्होंने सुपेला थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया, जिस पर से सुपेला थाना की टीम ने आरोपियों को पतासाजी करते हुए घेराबंदी करते हुए, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे आरोपी और ये अपना सारा चीज़ समेटकर भागने की फिराक में थे। खबर गरियाबंद से, जहां 31 नग हीरे के साथ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल तस्कर हीरा बेचने की फिराक में नेशनल हाईवे पर अपने ग्राहक का इंतजार कर रहा था और इसी दौरान पुलिस को उनके वहां होने की सूचना मिली और फिर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी करके तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से बरामद हीरे की कीमत 1,90,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है और अब इससे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर ये जो तस्करी है क्या अकेले करता है या इसके कोई गिरोह भी है, किन लोगों से इसके कनेक्शन है और कहां पर इसके तार हैं। 1,90,000 रुपए के लगभग ये हीरे के टुकड़े इसके पास से मिले हैं। और बढ़ते आगे बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। स्वामी आत्मानंद स्कूल में हाउस ड्रेस खरीदी का मामले में फंसे डीके कौशिक पर गाज गिरी। पद से हटाए गए डीके कौशिक, टेकाराम साहू को दिया गया डीईओ का प्रभार। बता दें कि सरकार ने जुलाई में दिया था आदेश डीएमएफ फंड से ही स्मार्ट ड्रेस खरीदा जाए, लेकिन सरकार के आदेश का पालन नहीं किया गया। बच्चों ने निजी दुकान से ड्रेस खरीदे और इसको लेकर अब कार्रवाई की गई है। जब ये पूरा मामला सामने आ चुका है तो अब कड़े निर्देश, पद से ही हटा दिया गया है। अब पद से डीके कौशिक को हटा दिया गया है और इसकी जगह टीकाराम साहू को डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का प्रभार दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो अधिकारी महोदय थे उन पर इस पूरे मामले में आरोप लगा है और इस डीएमएफ फंड को लेकर आरोप है कि डीएमएफ फंड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया और बच्चों को निजी दुकानों से ड्रेसेस खरीदने पड़े, जो कि लापरवाही का एक मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।